बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ बेग खुदा से आपकी सलामती चाहता हूँ। वहीं हम खुदा की पाक कलामी से पढ़ेंगे पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब उसका 22वां बाब पहली आयत से लेकर उसकी 14वीं आयत मुकस्सा तक। उसमें यूं मरकूम है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा सौगंधी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जमा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौगंधी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चुनी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन अब्राहम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब अब्राहम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और अब्राहम ने सौगंधी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौगंधी कुर्बानी के लिए बरा कहां है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौगंधी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ते ने उससे आसमान से पुकारा कि अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरीक ना किया। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौगंधी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये खुदा अब्राहम को हुक्म देता है कि अपने बेटे को इसहाक को जाकर कुर्बान कर दे। और कितनी बड़ी आजमाइश जो खुदा के बंदे अब्राहम के ऊपर आई। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर वो इस आजमाइश के बारे में, इस वाकये के बारे में अपनी बीवी सारा को कहता तो वो उस बच्चे को कभी जाने न देती, वो रोक लेती, वो उस बच्चे को किसी कमरे में बंद कर देती। वो अब्राहम से लड़ती झगड़ती और कहती कि ये बच्चा तो हमारे पास पिछली उम्र का बच्चा है, हम ज़ईफ हो चुके हैं और तू इसको ज़बह करने जा रहा है, तो उसकी कुर्बानी चढ़ाने जा रहा है। वो उसको कभी ना जाने देती। और जब ये वाकया अब्राहम के नबूवत के तौर पर खुदा ने जब रोया के तौर पर उसे दिखाया तो उसके दिल पर भी क्या गुजरी होगी, और उसने उस खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए उस बच्चे को साथ लिया और साथ 2 नौकर लिए, लकड़ियां ली, आग ली, छुरी ली और चल पड़ा। लिखा कि जब 3 दिन की मुसाफत करने के बाद उसे पहाड़ों में से वो पहाड़ नजर आया जो खुदा ने उसे रोया में दिखाया था। तो उसने उन नौजवानों से कहा कि तुम दोनों यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और मेरा बेटा कुर्बानी चढ़ाकर सजदा करके फिर वापस आ जाएंगे। और उसने अपने बेटे के सर पर लकड़ियां रखी और एक हाथ में
उसने मशल पकड़ी हुई है, आग, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं होती थी, खंबे नहीं होते थे, इमरजेंसी लाइट्स नहीं होती थी, तो उसने आग ली है ताकि हम उसकी रोशनी में चल सके। जब वो जा रहा है तो उसका दिल रो रहा होगा। मैं अक्सर इस चीज को जब सोचता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं इस चीज को यही महसूस करता हूं कि उसका दिल रो रहा होगा और वो कह रहा होगा, ये बेटा जो खुदा ने मुझे दिया है, आज मैं इसको कुर्बान कर दूंगा, आज मैं इसकी कुर्बानी चढ़ा दूंगा। और लिखा है कि जब वो चल रहा था, वो आगे आगे था, बेटा पीछे था, और बच्चे ने उससे कहा कि ए मेरे बाप अब्राहम। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। उसने जवाब दिया कि मेरे बेटे, मैं हाजिर। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो है, पर सुगंधी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? वो उससे सवाल कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है कि उससे उसका बेटा पूछ रहा है कि वो कहां है। तो वो रो रहा होकर वो कहता है कि अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सुगंधी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा, बर्रा मुहैया कर लेगा। और वो दोनों वहां पर चलते गए, और जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने उस जगह को साफ किया, उस पर लकड़ियां चुनी, और फिर अपने बेटे की आंखें बांधकर, हाथ बांधकर उसको उस पर लटा दिया, और उसने छुरी हाथ में ली है और अपने बेटे के पास लेकर आ रहा है। वो जब उसकी गर्दन के पास छुरी लेकर पहुंचता है तो पीछे से आवाज आती है। तब खुदा उनके फरिश्ते ने उससे आसमान से पुकारा कि अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेक ना किया। इकलौता बेटा, ओनली वन, सिर्फ एक है, इसके बाद कोई उम्मीद भी नहीं, इसके बाद कोई चीज भी नहीं, इसके बाद कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई और औलाद नहीं। और एक जब चीज हो तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, वो अनमोल होती है, वो नायाब होती है, उसके साथ ज्यादा प्यार होता है। लेकिन खुदा का हुक्म उसने ज्यादा अजीज समझा बजाय अपने बेटे की जान बचाने की। उसे खुदा का वो वादा भी याद था कि खुदा तो कहता है कि मैं इस बेटे की वसीला से तेरी कौम को बढ़ाऊंगा। फिर भी वो उस बात को पूरा करना चाहता था, क्योंकि वो रास्तबाज था, वो खुदा से ज्यादा प्यार करता है। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि जो मुझसे ज्यादा अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने खेतों से, अपने घरों से प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। और अब्राहम अपने बेटे पर हाथ चला रहा है, उस बेटे को ज़बह कर रहा है, उस बेटे का गला काट रहा है, कुर्बानी चढ़ा रहा है। ये उस वक्त की बात है जब कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, बकरों की, बर्रों की, और कमरियों की, कबूतर के बच्चों की, भेड़ बकरियों की। ये उस वक्त का वाकया है। और अब्राहम ने अपने बेटे को दरेक ना किया, और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर कहा कि अपना हाथ इस लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेक ना किया, खुदा से दरेक ना किया। आज हम खुदा के लिए चीजें छुपाते हैं, आज हम खुदा के लिए अपने आप को पेश नहीं करते, आज हम खुदा के दिए में से नहीं लुटाते। हम खुदा से लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। लेकिन यहां पर वो दे रहा है, वो देने के लिए अपने आप को पेश कर चुका है। उसका इरादा देने का था और वो देने के लिए पहुंच भी गया, और 3 दिन की मुसाफत करने के बाद उसने उस जगह पर बेटे को लटा दिया। और अगर शायद उसको खुदा का फरिश्ता आवाज ना देता तो वो अपने बेटे की गर्दन पर छुरी भी चला देता। लेकिन वो रास्तबाज था,
اور لکھا ہے اور ابراہم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سنگ جھاڑی میں اٹکے تھے. ایک مینڈا اس نے دیکھا جس کے سنگ جو تھے جھاڑی کے اندر اٹکے ہوئے تھے. تب ابراہم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوگندی قربانی کے طور پر چڑھایا. اپنے بیٹے کے بدلے اس برے کو اس نے اس سوگندی قربانی کے لیے چڑھایا. اور ابراہم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. عبرانی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا مہیا کرتا ہے. خدا دینے والا خدا ہے، وہ لینے والا نہیں. وہ ہمیں زندگی دیتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، وہ ہمیں اولاد دیتا ہے، وہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، وہ ہمیں سانسیں دیتا ہے. اور ہم اسے کیا دے رہے ہیں؟ آج اس چیز کو غور کریں. اور یہاں پر لکھا ہے چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. لوگ پہاڑوں پر جا کر آج بھی دعا کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں خدا مہیا کرے گا، اونچائی پر آئے ہیں، خدا ہمارے قریب آ جائے گا، خدا ہماری سنے گا، کیونکہ یہ زندوں کا باپ ہے. ابراہم جتنے زندہ لوگ ہیں، جتنے مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، یہ ان سب کا باپ ہے. ایسا ایمان آج تک نہیں دیکھا گیا. بہت بڑا ایمان اور بڑی بلیسنگ. میری ایک بات یاد رکھیں، جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنی بڑی بلیسنگ ہوگی. جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنی بڑی آپ کے لیے بلیسنگ ہوگی. آزمائشوں سے گھبرائیں نہ. خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا. وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام خدا کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات سے مالا مال کریں. اپنے گھرانوں سے ضرور پیار کریں، لیکن پہلا درجہ، اول درجہ خدا کو دیں. وہ زندہ خدا ہے. آمین.